आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों की सलामती की हम कामना करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में आप सभी लोग सुरक्षित और भले चंगे होंगे और परमेश्वर पिता की असीम कृपा और प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से आप सभी की ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो रही होंगी। आपकी बीमारियाँ, आपकी समस्याएँ, आपकी हर एक वो बात जिससे आप परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम में उस समस्या का समाधान हो रहा होगा, ऐसी आशा और ऐसी कामना मैं करता हूँ। आज हम बाइबल में से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा मेरा जीवन आशीषित होगा और आप लोग जो सुनेंगे आपका जीवन भी आशीषित होगा। सो आइए हम वचन का भाग पढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी उस असीम कृपा के लिए मेरे परमेश्वर जो आपकी हमारे ऊपर बनी रही प्रभु जी, कि इस बंदी के समय में, इस कोरोना की भयंकर महामारी के समय में आपकी दया से हम जीवते और सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर, अभी आपके कलाम में से हम कुछ बातें सीखेंगे प्रभु जी, आप मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा प्रभु की इस कलाम के द्वारा मेरा जीवन आशीषित हो और जो लोग सुने उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आशीषित होने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी है, तो यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम वचन में से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 33 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने चेलों को नाव पर चढ़ने को विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। प्रभु यीशु मसीह चौथे पहर झील के पर चलते हुए उनके पास आया और चलते हुए देखकर वे उसे घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास को जाने लगा। तब पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे दंडवत करके कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे मुझे और आपको सबों को आशीष देवे। आज हम इस वाक्यांश से एक चीज़ हम जो सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह ये बात मुझसे और आपसे बोल रहे हैं कि नाव पर चढ़कर झील के पार हमको जाना है। इससे पहले भी हमने एक वाक्यांश देखा था, यीशु मसीह ने कहा चेलों से, आओ हम उस पार चलें। अब लेकिन यीशु मसीह इस बार चेलों को अकेला ही विवश करके भेज रहे हैं कि उससे पहले पार चले जाएं। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हम जब यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम जिस दिन ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आया, मेरे पापों के लिए उसने क्रूस पर ताड़ना सही, मेरे पापों के लिए उसको कोड़े पड़े, मेरी गंदी सोच के कारण उसके सिर में कांटों का मुकुट लगाया गया, मेरे ही
बीमारियों के कारण उसकी पीठ पर घाव हुए, मेरे ही श्राप और पाप हट जाए, मैं पापी ना रहूं, इसलिए वो मर गया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया कि मैं और आप पापी ना रहें, मैं और आप उस पार जाकर, इस संसार के पार जाकर परमेश्वर के साथ मेरा और आपका संबंध हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आए, क्रूस की मृत्यु सही, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, वो जिंदा स्वर्ग पे चले गए। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, निश्चय ही वो इस संसार से, अपने जीवन में पापों से की क्षमा और श्रापों की क्षमा और बीमारियों से छुटकारा पाता है। तो मेरे प्रियो, जब हमने यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास कर लिया है, जो लोग ये सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोग चर्च आते होंगे, बहुत से लोगों ने यीशु के बारे में सुना होगा और बहुत से लोगों ने यीशु के बारे में नहीं भी सुना होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सबके लिए आए थे कि सब जो कोई इनके नाम पर विश्वास करेगा वो पापों से, श्रापों से छुटकारा पाएगा, उसके पाप क्षमा होंगे। जो कोई यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेगा कि उसके द्वारा छुटकारा होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसका? मेरे और आपके पापों का वो उद्धार करने के लिए इस जगत में आया था। जितने भी लोग इस संसार में आए, हर एक कोई व्यक्ति किसी न किसी पापी का वध करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह जो आया वो लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए आया। हम मेरे प्रियो, अब हम अपने यहाँ जो वाक्यांश हमने पढ़ा इसमें हम चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से बोल रहे हैं कि तुम नाव पर चढ़ो, मैं लोगों को विदा करूँगा। उस समय में बहुत से लोग आ जाया करते थे, लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने, किसी को दुष्ट आत्मा की ग्रसित रहती थी, किसी के मन में शांति, नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। और सब लोग अपनी अपनी समस्याओं से, सब लोग अपनी अपनी जो भी कुछ उनकी समस्याएं लेके आते थे, प्रॉब्लम लेके आते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सारी चीज़ों का छुटकारा उनको मिलता था। और ये यहाँ पर एक सभा समाप्त हुई है। अब यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं लोगों को विदा करूँगा, तुम नाव पर चढ़ के उस पार चले जाओ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम उस पार चले जाओ। क्या चेले उस पार जा पाए? उन लोग नाव को खे रहे हैं। इसी को हम मरकुस में हम और देखेंगे। मरकुस 6 अध्याय उसका 48 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, रात के चौथे पहर वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसलिए बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। वह उनके पास आया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उनके चेलों को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उस पार चले जाओ, मेरे प्रियो, यहाँ पर ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, चेले। और लिखा है कि खेते खेते घबरा गए। कई बार मेरे प्रियो, मेरे जीवन में और आपके जीवन में ये चीज़ आती है, मेरे भी जीवन में आती है, आपके भी जीवन में ये चीज़ आती है कि हम अपनी समस्याओं से लड़ते लड़ते हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा। जैसे अभी कई बार हम लोग कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, लॉकडाउन के समय में कई लोगों को बुरे बुरे अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पता है क्या कहते हैं? अब क्या होगा, ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ का स्टेट मंत्री कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, अब क्या होगा। मेरे प्रियो, उन लोग
घबरा जाते हैं। इसी रीति से, जिस रीति से आज की कंडीशन में हम देखते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं कि वो घबरा जाते हैं, उसी रीति से यहाँ पर चेले भी खेते खेते घबरा गए। यही समस्या कई बार मेरे जीवन में भी आती है और यही समस्या कई बार आपके जीवन में भी आती है कि हम अपनी समस्याओं से लड़ते लड़ते घबरा जाते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, और जब हम घबरा जाते हैं, परमेश्वर ये देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो समस्याओं से जूझते जूझते घबरा गया है, तो प्रभु हमारी मदद के लिए आते हैं। यहाँ पर हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ शिष्यों के जीवन में देखते हैं, यहाँ प्रार्थना का कोई उल्लेख नहीं है। ये लोग यीशु मसीह के नाम के संग में चलने वाले लोग थे, दिन रात चिन्ह चमत्कार देख रहे थे। उसी रीति से मैंने और आपने भी अपने जीवन में परमेश्वर के कई चमत्कार देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं और आप समस्या को देख के कभी कभी घबरा जाते हैं। उस समय हम प्रार्थना नहीं करते, खुद अपने आप उपाय ढूंढने लगते। जैसे यहाँ पर कुछ 6:48 में लिखा हुआ है, वे खेते खेते घबरा गए, हवा उनके विरोध में है। इस संसार का उद्धार करता हो जिसके साथ में वो रह रहे थे, उसके संग में रहते हुए भी वो नहीं समझ पाए थे कि हमको यीशु मसीह को के नाम से प्रार्थना करना है। पहली चीज़ हम इसमें ये देखते हैं, प्रार्थना का जीवन ना होना। मेरे प्रियो, कई बार ये समस्या मेरे संग और आपके संग भी हो जाती है कि हमारी प्रार्थना की कमी होती है, प्रार्थना का अभाव होता है, हम प्रार्थना नहीं करते। समस्या के समय में हम परमेश्वर को नहीं पुकारते। दाऊद अपने भजन में लिखता है, संकट के समय में तुझे पुकारूंगा और तू मुझे छुड़ाएगा। हम इस वचन को भी स्मरण कभी कभी नहीं रख पाते हैं, समस्या में हम भूल जाते हैं और अपने आप ही हम समस्या का निवारण करने लगते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, इसमें पहली चीज़ हम देखते हैं प्रार्थना का अभाव या प्रार्थना की कमी, प्रार्थना का जीवन ना होना। कई बार ये आपके साथ में और मेरे साथ में भी हो जाता है। हम यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं होता है और हम ऐसी समस्याओं में घबरा जाते हैं और शैतान हमारे ऊपर हावी होता है। मेरे प्रियो, जब कभी भी हमको समस्या आती है तो सबसे पहले हमें पता है किसको पुकारना है, उस परमेश्वर को, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा परमेश्वर है। और बाइबल ऐसा बताती है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात किसने? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मेरे चेले घबरा गए हैं, हवा उनके विरोध है, वो झील पर चलते हुए उनके आगे जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि मेरे चेले घबरा गए हैं, हवा इनके विरोध है, इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई चलते हुए उनके पास आया। थोड़ा सर्दी के कारण प्रॉब्लम है। वह चलते हुए उनके पास आया और चेले उसको देख कर डर गए, भूत 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 कह के चिल्लाने लगे। मेरे प्रियो, कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद कर रहे हैं या संसार की ओर से हमारी मदद है, ये भी हमको समझना है। यहाँ परमेश्वर उनकी मदद के लिए आए हैं। कई बार हम परमेश्वर हमारी मदद के लिए आते हैं और कई बार हम परमेश्वर को देख के भी हम डर जाते हैं। ये पता है क्यों होता है मेरे प्रियो? सब प्रियो, हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, हमारे अंदर संदेह होता है, और जहाँ संदेह है वहाँ परमेश्वर का काम नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि
प्रभु ने उनकी समस्या देखी कि मेरे चेले, इन्होंने प्रार्थना नहीं की है, देखिए ध्यान रखिए बात, प्रार्थना नहीं की है, लेकिन फिर भी प्रभु बचाने आ रहे हैं इनको और बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करके कह रहे, ढांढस बांधो, मैं हूँ। अब मेरे प्रियो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि पतरस ने कहा, ये बहुत ही उत्साही व्यक्ति था बाइबल ऐसा बताती है, कुछ भी काम है प्रभु सबसे पहले मैं करूँगा। पतरस ने कहा, यदि प्रभु तू है तो मुझे अपने पास चल के आने की आज्ञा दे। इससे में भी हम दो बातों को देखते हैं। जब तक यीशु मसीह को देखता रहा तब तक वो पानी में नहीं डूबा, पानी पे चलता रहा। जहाँ पतरस ने अपने आप हवा देखा और ये देखा होगा पतरस, ओ मैं पानी पे चल रहा हूँ, मैं पानी पे चल रहा हूँ, ओहो। जहाँ उसने हवा देखी, आंधी देखी, तूफान देखी और वो डर गया और डूबने लगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, हम जब ये चीज़ हमारे जीवन में भी, इसमें हम दो बातें इसमें देखते हैं। जब पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास चल के आने की आज्ञा दे। हाँ मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमारी आंखें पता है कहाँ होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की ओर होनी चाहिए। हम जब भी संसार में देखेंगे तो संसार को देखेंगे हम, तो हमको दुख, क्लेश, पीड़ा होगी, इसलिए हमारी आंखें परमेश्वर की ओर होंगी। भजनकार अपने भजन में दाऊद लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता उस परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर हम जब ताकते हैं तो ये संसार की समस्याएं, संसार की कोई ये आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्रियो, पतरस को हम देख सकते, जब तक वो देखता रहा तब तक वो चलता रहा। हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम ऊपर की ओर देखेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे के नाम के ऊपर हम इस मसीही जीवन में चलेंगे। पहली बात हमने प्रार्थना का। दूसरी यहाँ पर हम देखते हैं पतरस पानी में क्यों डूबने लगा। पतरस डर गया। जी हाँ मेरे प्रियो, पतरस ने देखा, हे प्रभु अब मैं डूबने लगा हूँ। उसने देखा आंधी, हवा, पानी, तूफान, डर गया। और कई बार जब हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं, हम जब समस्याओं का सामना करते हैं, मैं समस्याओं का सामना करता हूँ, आप प्रॉब्लमों का सामना करते हैं, तब हम इस समस्याओं से डर जाते हैं मेरे प्रियो। और बाइबल ऐसा बताती है कि डरपोक स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमको सामर्थ का आत्मा दिया है। हाँ मेरे प्रियो, जितने लोग हम लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम डरेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सबसे आखिरी बात हम देखते हैं, हमको डरना नहीं है। इसमें हमने 4 बातें देखी। पहली चीज़, प्रार्थना का अभाव। हम यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बाद में हमारा प्रार्थना का जीवन होना अनिवार्य है। रोज़ हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात के लिए भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। रोज़ सुबह उठ के 2 मिनट हमको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि हमको समझना है कि जब हमने प्रार्थना की है तो परमेश्वर हमारी मदद करने जब आए हैं, उस समय हमको डरना नहीं है। और तीसरी बात हमने इसमें देखी कि हमको विश्वास करना है। हाँ मेरे प्रियो, पतरस जब डूबने लगा तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते, हे अल्प विश्वासी। जब तक मसीही जीवन मेरे प्रियो विश्वास का जीवन है,
मसीही जीवन की नींव जो रखी जाती है वो प्रभु यीशु मसीह है, नींव प्रभु यीशु मसीह है। और जो मसीही जीवन विश्वास का जीवन है मेरे प्रियो, कि जो वस्तुएं हमने देखी नहीं हैं हम उनको विश्वास से मानते हैं। तो इसलिए विश्वास भी मसीह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ संदेह नहीं होता है। हम जब संदेह करते हैं तो हमारी गिनती अल्प विश्वासियों में आती है। हम जब संदेह करते हैं तब हम समस्याओं में घिर के ऐसे ही डूबने लगते हैं। और मेरे प्रियो, हमको अपनी आँखें परमेश्वर की ओर लगाना है। हाँ मेरे प्रियो, हमको कहाँ ताकना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर चौथी बात हम जो देखते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर ताकना है। और पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो है, हमको डरना नहीं है। कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए हमको डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारा बुलाने वाला है वो विश्वास योग्य है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इस वाक्यांश से हम यही सीखते हैं कि जब कभी भी समस्याएं आती हैं हमको प्रार्थना करना है, घबराना नहीं है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जो हमारी मदद करते हैं तो हमको समझना है कि ये मदद परमेश्वर की ओर से आई है। तो वो भी हमको समझना ज़रूरी है। और तीसरी बात जो भी महत्वपूर्ण बात है, हमको विश्वास करना है। और चौथी बात भी महत्वपूर्ण है, हमको परमेश्वर की ओर ही ताकना है। किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकना है, हमको परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर हमको निहारना है। और पांचवी वो महत्वपूर्ण बात की हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी है, संसार का सृष्टि करता है। बाइबल ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, हम जितनों ने यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया है उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। तो इस कोरोना के समय भी, लॉकडाउन के समय में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की ओर ताकते रहें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लॉकडाउन भी बहुत जल्दी टूटेगा। बहुत जल्दी इस वायरस का अंत ना सिर्फ हमारे भारत देश में वरन और भी देशों में यीशु मसीह के नाम में इसका अंत बहुत जल्द ही होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, संदेह नहीं करना है, नहीं तो जैसे पतरस डूब गया था वैसे ही हम भी डूब जाएंगे। और परमेश्वर जब हमारी मदद करते तो उस समय हमको समझना है, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा जो लोग मुझे आशीष दे और जो लोग इसको देखेंगे सुनेंगे, प्रभु आप सबों को भी आशीष दे। आप सबों की भी इस लॉकडाउन के समय में हर एक आवश्यकता यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। और यदि कोई बीमार है, कोई समस्या है, कोई रोग है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको